हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ भव्य स्टडीज़। आज हम करने वाले हैं अपनी साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। वी नो दैट फाइबर्स कैन आइदर बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स से कौन से आते हैं? कॉटन, जूट और बहुत सारे। एनिमल से वूल, सिल्क और बहुत सारे। एंड आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? हम इन दोनों के फाइबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। उसके बाद जूट, कॉटन इज अ कॉमनली नोन नेचुरल फाइबर्स। हमने अभी किए। जूट और कॉटन कॉमनली नोन नेचुरल फाइबर्स हैं obtained from plants, whereas wool and silk are the commonly known natural fibers obtained from animals. इनसे कौन से? जूट और कॉटन, और इनसे कौन से? वूल और सिल्क। उसके बाद ये देखिए हमारी कॉटन शर्ट लेफ्ट में और एक जूट बैग। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स। फ्लीस क्या होता है? फ्लीस मतलब बाल, बाल, किसी एनिमल के बाल। फ्लीस ऑफ एनिमल्स पोजेसिंग हेयरी फाइबर्स ऑन देयर बॉडी, हेयरी फाइबर्स on their body, whereas silk is obtained from the cocoon of silk moth. वून फ्लीस से आता है और सिल्क cocoon से आता है सिल्क मॉथ के। ये है आपकी वूल लेफ्ट पे और सिल्क राइट पे। The fiber obtained from natural sources undergoes further processing, बहुत सारी प्रोसेसिंग, dyed मतलब रंग बदलना, into several attractive colors। ये आपकी वूल है, ये कौन से कलर की है? रेड कलर की। तो फिर इसे डाई किया गया है। एंड डिज़ाइंस, ये डाई की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस की जाती है। एंड डिज़ाइंस बिफोर बीइंग यूज्ड बाय पीपल। समझ आ गया? उसके बाद वूल के बारे में पहले पढ़ते हैं। एनिमल फाइबर वूल के बारे में क्या है ये वूल? वूल, the hair present in the body of animals, trap the air between the hairy fibers। जो हेयर इनकी बॉडी पे होते हैं वो एयर ट्रैप कर लेते हैं between the hairy fibers. The trapped air being a poor conductor of heat। ये भी एक fill in the blank बनता है। poor conductor of heat क्या है? The trapped air being a poor conductor of heat prevents the flow of heat। और flow of heat रोक देता है। इससे अगले हमारे चैप्टर ही हीट के हैं, हम उसमें करेंगे। Prevents the flow of heat from their body to the cold surroundings and vice versa, thereby makes these animals feel warm। जो trapped air है वो एक poor conductor है हीट का, तो फिर वो prevents the flow of heat, वो flow of heat रोक देती है from their body to the cold surroundings में जाने के लिए। और उसके बाद इसका ही vice versa होता है, thereby makes these animals feel warm। wool is obtained from the hairy animals like कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे? कौन से? wool is obtained from the hairy animals, sheep, goat, याक और बहुत सारे। उसके बाद कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स फॉर्मिंग द फ्लीस ऑफ दीज एनिमल्स। जो कोर्स, जो बाहर के बहुत हार्ड से हेयर होते हैं, और जो सॉफ्ट अंदर के हेयर होते हैं, जो अंडर है उसके, क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के पास हैं बहुत ज़्यादा, आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स फॉर्मिंग द फ्लीस ऑफ दीज एनिमल्स। ये देखिए, ये क्या है? ये है याक, ये है शीप, ये है गोट। ये सारे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं। हम इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? वूल यील्डिंग एनिमल्स। सम अदर पॉपुलरली यूज्ड वूल are as follows. Yak wool is popularly used in Tibet and Ladakh। ये कहाँ यूज़ होते हैं? याक वूल, इसकी वूल कहाँ यूज़ होती है? क्योंकि
तिब्बत और लद्दाख में ही मिलती है, तो फिर वो तिब्बत और लद्दाख में पॉपुलरली यूज़ होती है। तिब्बत और लद्दाख का है, लद्दाख तो जम्मू कश्मीर में है और तिब्बत चाइना में है, चाइना और कश्मीर के बॉर्डर पे। अंगोरा वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, अंगोरा वूल obtained from angora goats found in hilly regions such as जम्मू एंड कश्मीर। ये अंगोरा गोट कहाँ से मिलती है, कहाँ पे होते हैं, सॉरी, हिली रीजन्स में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। अंगोरा गोट से कौन सी वूल आती है, अंगोरा वूल। और जो अंडर फर है कश्मीरी गोट्स का वो बहुत सॉफ्ट होता है, इज सॉफ्ट। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। ये शॉल्स बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। द फर को क्या बोलते हैं, और हेयर। द फर और हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज यूज्ड एज वूल, इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल्स की जो बॉडी पे फर होता है उसे भी हम यूज़ करते हैं। लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल्स। अब ये लामा और एल्पाका क्या है, लामा एक कैमल है और अल्पाका भी एक कैमल की स्पीशीज़ है, ये भी वूल यील्ड करती हैं। उसके बाद हम करते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। ये देखिए बूढ़े अंकल जी, टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी to select the best quality wool yielding parent। ये wool yielding parent जो best quality wool है, ये wool yielding parent को लेते हैं। This process of selecting parents in order to obtain good quality wool, इससे good quality, जितना अच्छा parent होगा उसकी quality wool होगी, उतना अच्छा ही जो आगे sheep आएंगे उनकी क्वालिटी ऑफ वूल बढ़िया होगी। इन देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, हम इसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। द शीप आर टेकन आउट फ्रॉम ग्रेजिंग। ये ग्रेजिंग क्या है, ग्रेजिंग का मतलब घास चरना। ये देखिए ये अंकल जी घुमा रहे हैं इनको, घास चरना, ग्रेजिंग का मतलब ये होता है। ये क्या खाती हैं, they are also fed on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals to ensure good yield of wool। ये क्या क्या खाती हैं, दालें, कॉर्न, जवार हम इसे हिंदी में कहते हैं जवार, और ऑयल केक्स और मिनरल्स टू इंश्योर गुड यील्ड ऑफ वूल। वंस द reared sheep develops a thick growth of hair, जब ये मतलब बहुत सारे बाल उगा लेती है, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ, शेयरिंग हो जाती है, इसे हम बोलते हैं शेयरिंग। अभी हम आगे देखते हैं, शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। द फर्स्ट स्टेप इज द रिमूवल ऑफ फ्लीस। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ फ्लीस, हमने फ्लीस पढ़ा था, बाल, ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, एक थिन लेयर ऑफ स्किन भी उतारते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं shearing। द हेयर प्रोवाइड्स वुलन फाइबर्स दैट आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन yarn। ये आपसे प्रोसेस सारे पूछे जा सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। ये देखिए ये एक पिक्चर फिगर, इसमें क्या हो रहा है, ये शीप है, इसके बाल काटे जा रहे हैं और इसे दर्द नहीं होता। जब आपके बाल कटते हैं तब आपको दर्द होता है, नहीं, क्योंकि जब बाल कटते हैं जो बालों की जड़ होती है वहाँ पे लाइव सेल्स होते हैं, जब वो बाल खिंचते हैं तब हमें दर्द होती है, लेकिन जब बाल कटते हैं तब नहीं होती। उसके बाद हमारा आता है स्काउरिंग। स्टेप 2 हमारा क्या है,
स्कोरिंग, ये क्या आ गया आदमी, जंपू मैन। द sheared fleece is systematically washed in tanks in order to remove the grease, dust and dirt. हम इसे क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। ये देखिए, ये जो sheared fleece है वो वॉश हो रही है, ये आदमी कर रहे हैं इसे वॉश। उसके बाद हम इसे बोलते हैं स्कोरिंग, क्या निकालने के लिए, ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। उसके बाद हमारा स्टेप 3 है, द स्कोर्ड हेयर इज देन सॉर्टेड एंड सेंट टू अ फैक्ट्री। जो सॉर्टेड हेयर है वो, मतलब जो स्कोर्ड हेयर है वो सॉर्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, मतलब उनका मतलब डिवीजन होता है, एंड सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब ये जैसे कोर्स वूल है, और ये है अंडर, जो उनके नीचे थी, जो स्किन के पास होती है, तो फिर हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, हेयर द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। आपने अपने स्वेटर पे देखा होगा, जब वो थोड़ा थोड़ा पुराना होता जाता है तब उसके ऊपर छोटे छोटे से बुर्स आ जाते हैं, हम उन्हें बुर्स कहते हैं इंग्लिश में भी। इसमें ये जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स हैं ये हटाए जाते हैं पहले तो, आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर एंड द हेयर इज कोर्ड अगेन। उसके बाद फिर से धोए जाते हैं और फिर उन्हें सुखाया जाता है। द वूल इज देन रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। जो वूल है वो फिर रेडी है ताकि वो फाइबर बन जाए। द फाइबर्स आर डाइड। जो फाइबर्स हैं वो डाई किए जाते हैं, कलर्स, ये देखिए, into various vibrant colors because the natural color of the fleece is black, brown और white। ब्राउन और वाइट होती है नेचुरल कलर, तो फिर उन्हें डाई किया जाता है। ये देखिए, ये जैसे ये पिंक, पर्पल, रेड, ये स्किन, ये सारे डाई किए गए हैं। उसके बाद हमारा है स्टेप 6, द फाइबर्स आर देन straightened, combed and finally rolled into yarn। तो fibers are straightened, straight किए जाते हैं उन्हें, और comb करते हैं, and finally rolled into yarn। The longer fibers are made into wool for sweaters, whereas the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth। जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर में चले जाते हैं यूज़ करने के लिए, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे वूलन क्लॉथ बनते हैं। उसके बाद ये देखिए, वूल से कौन कौन से प्रोसेस थे, शेयरिंग, और कौन सा था, स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, उसके बाद हमने डाई किया था। उसके बाद ये हमारा स्वेटर बन गया है लंबे हेयर से। मुझे लग रहा है कि आप एक पार्ट में ही कंप्लीट कर दोगे चैप्टर। देखते हैं, द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम सिल्क की बात करते हैं। सिल्क किससे आता है, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज टर्म्ड एज सेरिकल्चर। जो रियरिंग है सिल्क वर्म्स की ताकि वो सिल्क ऑब्टेन कर सकें, इसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर। द सिल्क फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर वीव्ड टू मेक सिल्क क्लॉथ। जो सिल्क फाइबर्स हैं सो ऑब्टेन्ड, वो ऑब्टेन किए जाते हैं ताकि वो सिल्क क्लॉथ बना सके, वीव किए जाए। ये देखिए एक सिल्क साड़ी। उसके बाद तसार सिल्क, मोगा सिल्क and kosa silk are the most commonly known silk varieties. The most common silk among all is the mulberry silk moth, which is soft, lustrous and elastic and can be dyed into beautiful colors। ये देखिए, ये एक सिल्क मॉथ है,
सिल्क वर्म है ये सिल्क वर्म है, इससे बनाते हैं अपना सिल्क। जो टसार, मुगा और कोसा सिल्क है वो बहुत कॉमन है, लेकिन इनमें से भी ज़्यादा कॉमन मलबरी सिल्क मॉथ है, जो कि बहुत सॉफ्ट है, लस्ट्रस है और इलास्टिक है जिसमें, एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स। ये मलबरी लीफ है और ये सिल्क वर्म है। मलबरी लीफ को खाते हैं ये सिल्क वर्म। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग्स ले करती है। द लार्वे ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर और सिल्क वर्म हैचेज आउट फ्रॉम द एग एंड ग्रोज इन साइज। वो बढ़ता है। एज सून एज द कैटरपिलर गेट्स रेडी टू डेवलप इनटू प्यूपा, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट। जैसे ही कैटरपिलर रेडी हो जाता है प्यूपा बनने के लिए, ये देखिए सिल्क मॉथ एग्स ले करती है, उसके बाद वो सिल्क वर्म बनते हैं। जैसे ही ये कैटरपिलर रेडी हो जाता है प्यूपा बनने के लिए, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट। ये एक नेट वीव करता है और स्विंग करता है अपना हेड। अपना हेड क्या करता है? स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। 8 की फिगर में, जैसे 8 की फिगर में अपना ऐसे करता है वो मूव। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। ये प्रोटीन से बना होता है, ये भी याद करना है, प्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन से? यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। फिब्रोइन। ये फिब्रोइन नाम के एक प्रोटीन से बना है। दैट हार्डन्स ऑन एक्सपोजर। ये स्टील जितना स्ट्रांग हो जाता है जैसे ही ये एयर के एक्सपोजर में आता है, एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर बन जाता है। द कैटरपिलर सून कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली बाय अ कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स नोन एज ककून। ककून का है हमारा ये रहा हमारा ककून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉथ continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. ये तो हमने पढ़ा ही था। जो फर्दर डेवलपमेंट है मॉथ की, कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। कोकून फिर 15 to 20 डेज में निकल जाता है, टूट जाता है, उसके बाद सिल्क मॉथ आ जाता है। फिर से वो एग्स ले करते हैं, ये बार बार चलती रहती है। लेकिन अगर हमने वो नहीं, सिल्क मॉथ नहीं चाहिए, हमें सिल्क चाहिए, तो फिर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग सिल्क इज रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। Rearing of silkworm done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. जब मलबेरी ट्रीज देती है एक फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, ये क्योंकि मलबेरी लीव्स को ही खाते हैं। द हंड्रेड्स ऑफ एग्स laid by female silk moth are stored carefully on strips of cloth. ये strips of cloth पे carefully store की जाती हैं and are then sold to silkworm farmers. किसको sold की जाती हैं? silkworm farmers में, where the eggs are kept under hygienic and suitable conditions. किसमें? हाइजीनिक और सूटेबल कंडीशंस में, ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। दे आर देन वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर। दिस एनेबल्स द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। उनको फिर एक सूटेबल टेम्परेचर में वार्म किया जाता है। ये देखिए एक फिगर, ये लीव्स, ये सिल्क वर्म और ये ट्रे, इसके अंदर स्टोर किया जाता है और ये मलबेरी लीव्स खाती हैं। दिस एनेबल्स द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। उनको एक सूटेबल टेम्परेचर पे करते हैं वार्म। दिस एनेबल्स द लार्वा को एनेबल करता है
टू हैच फ्रॉम एग्स ताकि हैच करें. द लार्वा ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेज. ये बैम्बू की ट्रे है. बैम्बू ट्रेज एंड आर सर्व्ड विद फ्रेशली चॉप्ड mulberry leaves. Freshly chopped mulberry leaves. They eat day and night. ये दिन और रात खाते ही रहते हैं and increase a lot in size. After 25 to 30 days, 25 से 30 दिन तक खाते ही रहते हैं. The silkworms stop eating and move to a tiny chamber of bamboo. एक चैम्बर में चले जाते हैं बैम्बू के. इन द ट्रे हैविंग स्मॉल रैक्स और ट्विग्स टू स्पिन cocoons. The silkworm spins the cocoon inside, which further development into the silk moth takes place. ये देखिए cocoon. The second step towards obtaining silk is processing of silk. उसकी processing. The pile of cocoons used to obtain silk are kept under the sun. जो हमने cocoons किए थे उन्हें यहाँ तो सन के नीचे रखा जाता है या फिर बॉयल किया जाता है, और else exposed to steam, या फिर उन्हें steam में expose किया जाता है to separate the silk fibers. इससे क्या होता है, लेकिन जो अंदर silk worms होते हैं वो मर जाते हैं. ये देखिए वो मर जाते हैं. तो फिर मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती है सिल्क. दिस प्रोसेस इज नोन एज रीलिंग द सिल्क एंड इज डन यूजिंग मशीन्स विच अनविंड्स द थ्रेड्स. जो अनविंड कर देता है थ्रेड्स को, और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून विच आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स. फाइबर्स ऑफ सिल्क को सेपरेट कर देता है कोकून से, जो कि बाद में स्पन की जाती हैं सिल्क थ्रेड्स में एंड आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स. चलिए जी, आपने पार्ट 1 में ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है. मैं ज़्यादा समय आपका नहीं खराब करना चाहता. 23 मिनट में हमने पार्ट कंप्लीट कर दिया है. अब मैं अगले चैप्टर में आऊँगा हीट लेके. तब तक के लिए धन्यवाद.